नमस्कार, हिमाचल न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं आज की 10 फटाफट बड़ी खबरों से। सही मायने में 2014 में हमें आजादी मिली, हिंदू राष्ट्र बोली कंगना रनौत। हिमाचल प्रदेश की मंडी सीट से बीजेपी प्रत्याशी कंगना रनौत एक बार फिर से भारत को 2014 में आजादी मिली वाली बात दोहराई है। कंगना रनौत ने कहा कि वह चाहती है कि भारत एक हिंदू राष्ट्र बने। उन्होंने कहा कि हमारे पूर्वज सदियों तक मुगलों और फिर अंग्रेजों की दास्ता को देखा। जब देश अंग्रेजी हुकूमत से आजाद हुआ तो 1947 के बाद देश वर्षों तक कांग्रेस का कुशासन रहा। सीएम सुक्खू ने भाजपा पर साधा निशाना, बोले यह चुनाव लोकतंत्र के भविष्य को सुनिश्चित करने वाला। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि चारों संसदीय क्षेत्र से कांग्रेस के प्रत्याशियों ने नामांकन पत्र दाखिल कर दिए हैं। नामांकन के बाद अब जनता की अदालत में जाएंगे। शिमला संसदीय क्षेत्र के कांग्रेस प्रत्याशी विनोद सुल्तानपुरी के नामांकन के बाद मुख्यमंत्री सुक्खू ने पत्रकारों से बातचीत में कहा, यह चुनाव साधारण चुनाव नहीं, यह चुनाव लोकतंत्र के भविष्य को सुनिश्चित करने का चुनाव है, देश की राजनीति को दिशा देने का चुनाव है। अनुराग ठाकुर ने भरा नामांकन, ऊना हमीरपुर रेलवे लाइन और मेडिकल कॉलेज पर घिरी सरकार। लोकसभा संसदीय क्षेत्र हमीरपुर से 4 बार के सांसद भाजपा प्रत्याशी केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने 5वीं बार पर्चा भरा। इस मौके पर उनके साथ पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल भी मौजूद रहे। नामांकन के बाद उन्होंने प्रदेश की कांग्रेस सरकार और आम आदमी पार्टी पर निशाना साधा। ऊना हमीरपुर रेलवे लाइन और मेडिकल कॉलेज हमीरपुर को लेकर भी प्रदेश कांग्रेस सरकार पर हमला किया। उन्होंने कहा कि सीएम सुक्खू ने मेडिकल कॉलेज को लेकर बयान दिया था, लेकिन उनके इस मेडिकल कॉलेज में एक पैसे की भागीदारी नहीं है। दर्जी के पास जो कोर्ट से लाने को दिया वह 5 साल वही रहेगा, सीएम सुक्खू का जयराम ठाकुर पर निशाना। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि जयराम ठाकुर का गणित कमजोर है और वह बिना आधार के ही सरकार बनाने के दावे कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में मौजूदा वक्त में 62 सदस्य हैं, इनमें 34 सदस्य कांग्रेस के पास हैं। ऐसे में कांग्रेस के पास ही बहुमत है। कंगना को शिमला की वादियों में घूम लेना चाहिए, फिर तो उन्हें मुंबई से लौटना नहीं, बोले विक्रमादित्य सिंह। लोकसभा चुनाव के चौथे चरण का मतदान चल रहा है। इस दौरान हिमाचल प्रदेश की हॉट सीट माने जाने वाली मंडी लोकसभा सीट की चर्चा जोरों पर है। इस सीट से कांग्रेस प्रत्याशी विक्रमादित्य सिंह ने बॉलीवुड अभिनेत्री और भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी कंगना रनौत पर तंज कसा है। विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि कंगना को शिमला और कुल्लू की वादियों में घूम लेना चाहिए, फिर तो उन्हें मुंबई से लौटना नहीं है। आइए जानते हैं विक्रमादित्य। बीजेपी के बागी रामलाल मारकंडा ने भरा नामांकन, उमड़ी भीड़, रोचक हुई लाहौल स्पीति की चुनावी जंग। हिमाचल प्रदेश में लाहौल स्पीति में उपचुनाव की जंग रोचक हो गई है। यहां पर भाजपा के बागी और पूर्व मंत्री रामलाल मारकंडा ने निर्दलीय नामांकन दाखिल किया। पूर्व मंत्री रामलाल मारकंडा के नामांकन भरने से भाजपा और कांग्रेस दोनों ही मुश्किलें बढ़ गई हैं, क्योंकि उनके नामांकन के दौरान काफी संख्या में लोग नजर आए हैं। 1800 दृष्टिबाधित मतदाता बिना किसी सहारे में करेंगे मतदान। 1 जून को हिमाचल में होने वाले लोकसभा चुनाव के करीब 1800 दृष्टिबाधित मतदाता बिना किसी सहारे के मतदान करेंगे। पोलिंग बूथ पर दृष्टिबाधित मतदाताओं को पीठासीन अधिकारी ब्रेल लिपि प्रकाशित मार्गदर्शिका उपलब्ध करवाएंगे। मार्गदर्शिका को उंगली के स्पर्श से पढ़ने का समय दिया जाएगा। मार्गदर्शिका में मतदाता को ईवीएम के जरिए मतदान की पूरी जानकारी उपलब्ध करवाई जाएगी। मतदान केंद्रों पर एनसीसी कैडेट संभालेंगे सुरक्षा का जिम्मा। हिमाचल प्रदेश निर्वाचन विभाग 24,000 एनसीसी कैडेट्स को मतदान केंद्रों की सुरक्षा और जागरूकता अभियान चलाने का जिम्मा सौंपने जा रहा है। हिमाचल में इस बार 4 लोकसभा सीटों और विधानसभा के 6 सीटों पर होने वाले उपचुनाव में एनसीसी कैडेट्स की सेवाएं ली जाएंगी, जो शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव संपन्न करवाने में पुलिस का सहयोग करेंगे। मतदान केंद्रों में एनसीसी कैडेट्स की तैनाती उनकी उपलब्धता के आधार पर की जाएगी। जयराम का आरोप, कांग्रेस ने झूठी गारंटियों से ठगे लोग। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि अभी देश में चुनाव चल रहे हैं, पूरे वोट नहीं पड़े हैं, मतगणना हुई नहीं है, लेकिन देशवासियों ने अभी से तय कर लिया है कि अब की बार 400 पार से आएंगे तो मोदी ही। यह देश की राजनीति में पहली बार हो रहा है कि किसी नेता के प्रति समय के साथ साथ भरोसा बढ़ता जा रहा है। प्रो इनकम्बेंसी की लहर चल रही है। हर बार के चुनाव में देश के लोग नरेंद्र मोदी की ओर ज्यादा स्नेह और समर्थन देते जा रहे हैं। हिमाचल में 4,619 लाइसेंस कैंसिल, 49 हथियार जब्त।
लोकसभा चुनाव से पहले हिमाचल में बड़ी संख्या में हथियारों को जब्त किया गया है। इसके अलावा आपराधिक वारदातों में शामिल पाए गए हथियारों के लाइसेंस भी रद्द हुए हैं। हिमाचल पुलिस ने इस संबंध में एक आंकड़ा जारी किया है। पुलिस विभाग ने अब तक क्रिमिनल वारदातों में 43 वेपन जब्त किए हैं। इसके अलावा ऊना जिले में एक और, मंडी जिले में 3237 और कुल्लू जिले में 1381, कुल 4619 लाइसेंस वेपन का लाइसेंस कैंसिल किया गया है। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री बोले, जयराम ठाकुर मंडी से कंगना रनौत को नहीं जिता पाएंगे। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने विधानसभा क्षेत्र गगरेट से हो रहे उपचुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी राकेश कालिया के नामांकन पत्र दाखिल करने से पहले आयोजित कार्यक्रम में नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर पर निशाना साधा। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि 14 मई को प्रदेश में नामांकन पत्र दाखिल करने की अंतिम तिथि समाप्त होने के 2 दिन बाद प्रदेश के 3 और विधायक पूर्व विधायक हो जाएंगे। हिमाचल में अब 30 जून नहीं 13 जुलाई को होगा टीजीटी आर्ट्स मेडिकल का टेस्ट। हिमाचल प्रदेश के उन छात्रों के लिए बड़ी अपडेट है जो टीजीटी आर्ट्स और टीजीटी मेडिकल के अध्यापक पात्रता परीक्षा देने जा रहे हैं। आपको बता दें, हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड अब 30 जून को होने वाली टीजीटी आर्ट्स और टीजीटी मेडिकल के अध्यापक पात्रता परीक्षा का आयोजन 13 जुलाई को करेंगे। शिक्षा बोर्ड ने यह बदलाव 30 जून को होने वाले HAS परीक्षा को देखते हुए लिया है। घटिया दवाएं बनाने पर अब होगी सख्त सजा। हिमाचल हाई कोर्ट ने प्रदेश में घटिया दवाओं के उत्पादन की बढ़ती घटनाओं पर चिंता व्यक्त की है। कोर्ट ने इसे रोकने के लिए दोषी दवा निर्माताओं और प्रयोगशालाओं के खिलाफ कड़ी सजा का प्रावधान करने पर विचार के आदेश दिए हैं। कोर्ट ने कहा कि कुछ ऐसे मामले सामने आए हैं कि अफ्रीकन देशों के हिमाचल प्रदेश में बनाई दवाओं का इस्तेमाल करने से अनेकों मौतें हुई हैं। अब समय आ गया है, अब नकली दवा निर्माताओं के खिलाफ कड़ी सजा का प्रावधान किया जाए। चावल के एक्सपोर्ट पर लगा बैन जल्द हटाएगी सरकार। केंद्र जल्द ही चावल के एक्सपोर्ट पर लगा बैन हटा सकता है। सरकार के पास पर्याप्त मात्रा में चावल का स्टॉक है और अच्छे मॉनसून की उम्मीद के बाद बुवाई के भी बढ़ने की पूरी संभावना है। अगले महीने तक निर्यात से बैन हट सकता है। सरकार ने चावल की कीमतें बढ़ने की आशंका के चलते पिछले साल एक्सपोर्ट पर बैन लगाया था। FCI के पास चावल का पर्याप्त भंडार है। फिलहाल भारत राइस को 29 रुपए प्रति किलो के हिसाब से बेचा जा रहा है। पाकिस्तान को बड़ा झटका, भारत और ईरान के बीच बड़ा करार। भारत और ईरान के बीच चाबहार स्थित शाहिद बेहिश्ती पोर्ट टर्मिनल के संचालन को लेकर बड़ी डील हुई है। भारत के इस कूटनीति को पाकिस्तान के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। केंद्रीय बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा कि यह अनुबंध दीर्घकालिक भागीदारी की नींव रखी है। चाबहार भारत का निकटतम और उत्कृष्ट ईरानी बंदरगाह है। यह पहली बार है जब किसी विदेश पोर्ट का मैनेजमेंट भारत करेगा। ये तो थी आज की 10 बड़ी खबरें। डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।